जय श्री महाकाल। आदेश। सूक्ष्म शरीर आपका छाया पुरुष नहीं, हम जार नहीं। ये आपकी चेतना है। ये आपके जागृत हो जाने पर घटित हुआ प्रतिफल है। इसे खोजना नहीं है, इसे मांगना नहीं है। ये आपके अंदर है, बस जागकर समझना है। जब भी आप जाग जाएंगे आप देखेंगे तो पहले जागृत होना बहुत आवश्यक है। सोते हुए देखना या समझना भ्रम भी हो सकता है, इसलिए जागृत होना बहुत आवश्यक है। क्या है सूक्ष्म शरीर? क्या इस स्थूल के अंदर कोई और शरीर हो सकता है? सूक्ष्म शरीर है आपकी चेतना, और चेतना का अर्थ है जागरण। जब आप आंतरिक रूप से जागृत होते हैं तो अंतर यात्रा कर पाते हैं, और अंतर यात्रा निर्भर है आपकी चेतना पर। और चेतना है आपका जागृत होना, और जब आप जागृत होते हैं तभी संभव है। आप पंच महाभूत को जागृत कर लें, अपने सातों चक्रों में से कम 5 चक्रों को जागृत कर लें, आपका सूक्ष्म शरीर, आपकी चेतना स्वयमेव जागृत हो जाएगी। 7 चक्रों को आप किसी भी शैली या पद्धति से समझ सकते हैं। 7 शरीर, 7 वृत्ति या 7 चक्र। प्रथम शरीर, प्रथम वृत्ति या प्रथम चक्र। मनुष्य योनि में जन्म लेते ही 2-3 शरीर या वृत्ति या चक्र जागृत हो ही जाते हैं। उदाहरण स्वरूप आप समझें, गतिविधि द्वारा निर्धारित हो सकता है। आप समझ जाएंगे आपके कितने चक्र एक्टिव हैं। आपका स्वभाव जैसे प्रेम, करुणा, दया, इनसे आप स्वयं समझ सकते हैं। जैसे प्रथम वृत्ति या शरीर अगर जागृत होता है तो उसके कार्य क्या हैं? वृद्धि, काम, एहसास, ये यहाँ तक सीमित है। दूसरी वृत्ति या शरीर या चक्र जागृत होने पर जहाँ आप हित अनहित स्वार्थ समझने लगें, समझो दूसरा शरीर आपका जागृत हो चुका है। तीसरा चक्र एक्टिव होना या शरीर जागृत होना या तीसरी वृत्ति में आते हैं क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, आकर्षण में आसक्ति, कामना। ये तीसरे चक्र या शरीर का कार्य है। ये जागृत होने पर ये वृत्तियां जन्म ले लेती हैं उसमें। चौथा शरीर जब जागृत हो जाता है या चौथा चक्र जब एक्टिव हो जाता है तो जन्म लेता है प्रेम, विश्वास, त्याग, समर्पण, श्रद्धा। चौथा चक्र या शरीर जागृत होते ही आपके स्वभाव और आंतरिक भाव ये रहेंगे। और जब 5वां शरीर जागृत होता है, जब 5वां चक्र एक्टिव होता है, जब 5वीं वृत्ति जागृत हो जाती है, तब आध्यात्म में प्रवेश होता है। ऊर्जा संचयन, ऊर्जा संयोजन, अनंत ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जाओं से संपर्क स्थापित कर पाना, अपने स्थूल से अपने सूक्ष्म को निकाल सकने की विधा में पारंगत होना, मानस विद्या में पूर्ण दक्ष। ये 5वें शरीर के जागृत होने पर ही आप कर पाएंगे। छठा शरीर जागृत होने की स्थिति में ज्ञान घटित होना, अज्ञात का पूर्ण साक्षात्कार। और सप्तम चक्र यानी 7वां शरीर जागृत होने पर कुंडलिनी जागृत होना। 7 चक्र एक्टिव होते ही रहस्यों का खो जाना। रहस्य जब अनावृत हुए तो रहस्य कहाँ रहे? कई विद्याएं जो रहस्य हैं, आदर्श होना, प्रकट होना, अपने स्थूल को भी हजारों रूपों में विभक्त करना और प्रत्यक्षीकरण, सर्वज्ञाता, मोक्ष का अधिकारी, ये 7 चक्र के एक्टिव होने पर प्राप्त होता है।
प्रत्येक चक्र एक्टिव होने के साथ वृत्तियों में बदलाव होता जाता है और उच्च अवस्था को प्राप्त होती जाती हैं। ये वृत्तियाँ मानव शरीर के अंदर बड़े पैमाने पर बदलाव होते जाते हैं, लेकिन ये उतना सुलभ भी नहीं। पहले पंच महाभूत शुद्धि ये चौथा शरीर जागृत होने पर किया जाता है। आज भी कई साधक हैं जो चौथे चक्र पर रुके हुए हैं। पंच महाभूत शुद्धि के बिना, जैसे पंच महाभूत शुद्धि नहीं हुई तो साधक वहीं रुक जाएगा, फिर आगे की अवस्थाएं नहीं खुल पाती हैं। और इसी तरह सिद्ध भी पांचवें चक्र पर अटक जाते हैं। पांचवें शरीर को प्राप्त करने के लिए या पांचवें शरीर की स्थितियों को प्राप्त करने के लिए उन स्थितियों का जागृत होना बहुत ज़रूरी है। पांचवें शरीर के जागृत होते ही पूर्णता का भ्रम हो सकता है कि आप पूर्ण हो गए। सिद्ध यहाँ अटक जाते हैं। ये बहाव नहीं रहा, ये ठहराव बन गया और पूर्णता का भ्रम ठहरा देता है, क्योंकि आज्ञा चक्र का एक्टिव होना ही पांचवें शरीर का जागृत होना था। आज्ञा चक्र पर जो स्पंदन हो रहा है वो बता रहा है कि आप चौथे शरीर के अंतिम पड़ाव पर हैं। बस एक धक्के की आवश्यकता है और आप पांचवें में प्रवेश के लिए पूर्ण तैयार हैं। और पांचवें शरीर में प्रवेश करते ही आपका सूक्ष्म शरीर, आपकी चेतना जागृत होने लगती है। ये एक तरह की परीक्षाएं हैं, कक्षाएं हैं। जैसे जैसे आप उत्तीर्ण होते जाते हैं, आप आगे बढ़ते जाते हैं। आपकी आत्मा और ओरा दोनों बलिष्ठ होते जाते हैं। आपने 3 रूपों में इसे समझा, वृत्ति, शरीर और चक्र। इसी तरह इसके 3 मार्ग भी हैं, ध्यान, योग और साधना। ध्यान और योग सूत्रों के अभाव के कारण जटिल और इनकी अवधि बहुत लंबी है। साधना में कुछ बीजों का जाप करने से ये चक्र कहें या शरीर जागृत हो जाते हैं और उन चक्रों पर इष्ट या उच्च शक्तियों को विराजमान करने से ये चक्र कार्य करने लगते हैं। माँ काली की साधना संपन्न करके उनके विशिष्ट बीजों का जाप करने से आज्ञा चक्र जागृत जैसी अवस्था में पहुंच जाता है। तो बस यही है, सूक्ष्म शरीर आपका छाया पुरुष नहीं, ना ही हमजाद है। ये कोई अलग से नहीं है, ना इसकी सिद्धीकरण होती है। बस इसका जागरण बहुत ज़रूरी है। आपको जागृत होना है। ये आपकी चेतना है जो अभी सुषुप्त अवस्था में है। बस आपको अपनी चेतना को जागृत करना है। अगर आप चेतना जागृत कर लेते हैं, अगर आप अपनी चेतना अगर आप जागृत कर लेते हैं तो सूक्ष्म शरीर और सभी चक्रों का जागृत होना स्वाभाविक है। तो आपको इसे खोजना नहीं है, ना इसे मांगना है, ये आपके अंदर है। बस जाग कर समझना है। जब भी आप जाग जाएंगे आप देख पाएंगे जो आप सूक्ष्म शरीर से देखना चाहते हैं। जय श्री महाकाल।